जय माता दी दोस्तों एक बार कर्ण ने श्री कृष्ण भगवान जी से कुछ कटु और बेहद ही सत्य प्रश्न पूछा था, जो शायद कभी न कभी हमारे मन में भी उठे होंगे। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि श्री कृष्ण ने उन प्रश्नों के क्या उत्तर दिए। कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा कि उनकी माता कुंती ने उन्हें जन्म देते ही उनका त्याग कर दिया था। लोग लाज के भय से उन्हें नदी में बहा दिया था। उस वक्त कुंती ने यह भी नहीं सोचा कि आगे इस शिशु का क्या होगा। वह यह शिशु किसी भी भूखे पशु का निवाला बन सकता था। उन्होंने दूसरा प्रश्न यह पूछा कि द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा के भौतिक अधिकार से वंचित रखा, और इतना ही नहीं, उन्होंने उस बालक को क्षत्रिय मानने से भी इनकार कर दिया था। क्या इसमें भी उन्हीं का कसूर था? और भगवान परशुराम जी ने भी उन्हें श्राप दिया कि जब उन्हें अपनी शिक्षा की ज्यादा जरूरत होगी, उस वक्त वह अपनी शिक्षा को भूल जाएंगे। परंतु यह भूल इतनी बड़ी थी कि उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा था। फिर द्रौपदी ने भी सबके सामने उन्हें अपमानित किया, सिर्फ इसलिए कि किसी राजघराने का राजकुमार नहीं था। क्या इसमें भी मेरा दोष था? उसके बाद कर्ण ने अंतिम प्रश्न पूछा कि यदि मुझे अपने जीवन में किसी व्यक्ति से सम्मान मिला था तो वो था दुर्योधन। बस इसी ऋण को चुकाने के लिए वे उनके प्रति वफादार रहे। लेकिन क्या मित्रता का ऋण चुकाना अपराध है? क्या उसकी मदद नहीं करनी चाहिए जिसने कभी हमारी मदद की थी? फिर श्री कृष्ण भगवान जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरा जन्म कारागार के घने अंधेरे में हुआ। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। यहाँ तक कि मेरे पैदा होने से पहले मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे मामा ने मुझे मारने के लिए कई प्राण घातक हमले करवाए। कर्ण, तुम्हारा बचपन तो रथों की धमक, घोड़ों की हिनहाट और तीर कमानों के साथ में गुजरा, लेकिन मैंने ग्वाला बनकर गाय की सेवा की, उन्हें चराया, उनका दूध दुहाया, गोबर निकाला। इसके आगे उन्होंने कर्ण से कहा कि जब तुम अपने वीरता के लिए गुरुजनों से प्रसन्नता पाते थे, उस समय मेरे पास कोई गुरु नहीं था, मेरे पास कोई शिक्षा और ना ही गुरुकुल था। मेरे पास तो महल भी नहीं था, मैं कहीं का राजा भी नहीं था। हालांकि कई वर्षों बाद उज्जैन नगरी में मुझे ऋषि संदीपनी के आश्रम में जाने का अवसर मिला, परंतु वहां पर सीखी गई कुछ चौपायों से मैं महाभारत का युद्ध नहीं लड़ सकता था। कर्ण, तुमने तो अपने मनपसंद लड़की से शादी की, और मेरे जीवन में जितने भी विवाह हुए वह सभी राजनीतिक कारणों से हुए, परंतु मुझे तो उसे ही छोड़ना पड़ा जो मेरी आत्मा में बसी थी, और मेरा प्रेम अधूरा ही रहा। और यदि दुर्योधन युद्ध में जीत जाते तो विजय का श्रेय तुम्हें मिलता, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर की जीत का श्रेय केवल अर्जुन को मिला, और कौरवों ने मुझे ही अपने हार के लिए उत्तरदायी ठहराया। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। कुछ कमियां दुर्योधन में थी तो कुछ कमियां युधिष्ठिर में थी। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारा अपमान हुआ है, कितनी बार अन्याय हुआ है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि हम उस बात का सामना किस बात से करते हैं। यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। हमें सब कुछ निभाना होता है। जिस प्रकार से जीवन एक शाश्वत सत्य है, ठीक उसी प्रकार से मृत्यु भी अटल है। कर्ण, मैं तुम्हें अपनी शरण में लेता हूँ।